चाहे भूखे मर जाना, लेकिन ये 3 बातें कभी किसी को मत बताना, वरना हमेशा गरीब ही रहोगे। दर्शक बंधु, आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही रोचक है। आप सभी श्रोता बंधुओं से मेरा एक बार पुनः निवेदन है कि आज की इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। दोस्तों, चाहे जीवन में भूखे मर जाना, लेकिन ये 3 बातें कभी भी किसी को मत बताना। दर्शकों, आइए आप सभी दर्शक बंधुओं का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज की इस मोटिवेशनल और प्रेरणादायक कहानी को शुरू करते हैं। परंतु उससे पहले मेरा आप सभी श्रोता बंधुओं से एक बार पुनः निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल ज्ञानवर्धक कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया तो दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे, क्योंकि आप लोगों के एक सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। आप लोगों के एक सब्सक्राइब करने से हमारा परिवार बढ़ता है। साथ ही बंधुओं, हो सके तो इस कहानी को अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि अन्य लोगों को भी इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी का लाभ प्राप्त हो सके। तो श्रोताओं, आइए आप सभी दर्शक बंधुओं का, दर्शक भाइयों का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज की इस मोटिवेशनल और प्रेरणादायक कहानी को शुरू करते हैं। बंधुओं, किसी राज्य में एक बड़ा ही धनवान सेठ रहा करता था। वह सेठ बड़ा ही दानी और बड़ा ही कोमल हृदय वाला व्यक्ति था। दर्शकों, जो सेठ की पत्नी थी सेठानी, वह बड़ी ही भोली भाली थी। वह किसी भी बात को सुनने और बोलने में मस्तिष्क का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करती थी। वह अपने मन में जो भी बात रखती, उस बात को हर किसी को बता दिया करती थी। दर्शक बंधुओं, किसी ने सत्य ही कहा है कि अच्छे कर्मों वाला व्यक्ति, अच्छे मन वाला व्यक्ति अपने कर्मों की वजह से जीवन में सदा ही दुखी रहता है। दर्शक बंधुओं, इसी तरह से वह सेठ अपने गांव में, अपने राज्य में व्यापार कर कर खूब धन कमाता। सेठ के यहां कोई भी यदि धन मांगने आता तो सेठ बिना कोई सोचे हर किसी को धन दे दिया करता था, क्योंकि सेठ को पता था परिस्थिति और मजबूरी मनुष्य में कभी भी बताकर नहीं आती। दर्शक बंधुओं, और कहते हैं कि जो मनुष्य मजबूरी और हर किसी की परिस्थिति को समझता हो, वही मनुष्य कामी मनुष्य माना जाता है। श्रोताओं, इसी तरह से सेठ अपने जीवन को बड़ा ही सुखी तरीके से जी रहा था। एक दिन सेठानी सेठ से पूछती है, सेठ जी, मुझे पता है कि हमारे पूरे गांव में हम ही सबसे ज्यादा धनी हैं, परंतु आप मुझे बताइए, आखिर आप ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से हमारे पास सबसे अधिक धन है। दोस्तों, सेठानी की बात सुनकर सेठ सेठानी से कहता है, अरे सेठानी, मैं अनाज का धंधा करता हूं और अनाज के धंधे में मुझे बहुत अधिक मुनाफा होता है, क्योंकि इस पूरे राज्य में, पूरे गांव में केवल मैं ही एक अकेला सेठ हूं जो अनाज का धंधा करता हूं, जिसकी वजह से मुझे बड़े ही सस्ते दाम में आगे से अनाज मिल जाता है और बड़े ही महंगे दाम में मैं मंडी में बेच कर आता हूं। सेठानी, इसी वजह से हम पूरे राज्य में सबसे ज्यादा धनी हैं। दोस्तों, अब सेठ के मुख से यह बात सुनकर सेठानी दूसरे दिन सोचने लगती है, मेरे पति तो बड़े ही बुद्धिमान हैं और उन्होंने अपनी बुद्धिमानी की वजह से ही बहुत धन कमाया है। इस बात को तो हर किसी को बताना चाहिए, क्योंकि लोगों को, गांव वालों को पता तो चले कि मेरे पति कितने बुद्धिमान हैं। दर्शक बंधुओं, सेठानी जो थी वह बड़ी ही भोली भाली थी। उसके मन में कोई भी बात नहीं रुकती थी। श्रोताओं, तो सेठानी अपने गांव की कुछ महिलाओं को और अपने कुछ पड़ोसियों को सारी बात बता देती है कि मेरे पति बहुत बुद्धिमान हैं। मेरे पति इस प्रकार से अनाज खरीद कर लाते हैं और इस तरह से बुद्धिमानी से बेच देते हैं
जिससे हमें बहुत मुनाफा होता है। श्रोताओं, अब सेठानी की ऐसी पौल सुनकर अगले बार गांव के सभी लोग अपने सभी खेतों में शहर से बीज खरीद कर लाकर और अपने खेतों में अनाज बो देते हैं। दर्शक बंधुओं, अब तो गांव की सभी लोगों ने अनाज बो दिए और कटाई होने के बाद में सभी लोग अनाज को लेकर मंडी पहुंच गए। दोस्तों, यह सब देखकर सेठ सोचने लगता है कि आखिर इन सब लोगों को इस बात के बारे में बताया किसने। दोस्तों, अब तो गांव की सभी लोगों के अनाज बो देने की वजह से जहां से सेठ सस्ते दाम में अनाज खरीद कर लाता था, अब तो वहां पर भी महंगा होने लगा। उधर जब सेठ मंडी में अनाज बेचने गया तो सेठ को पता चला कि मंडी में भी अब बहुत दर कम हो गया है। दोस्तों, यह देखकर सेठ बहुत दुखी होता है। सेठ अपनी पत्नी के पास जाता है। जब अपनी पत्नी से पूछता है तो सेठ की पत्नी कहती है, हाँ, मैंने ही गांव वालों को बताया था कि मेरे पति इतने बुद्धिमान हैं जो वे सस्ते में अनाज खरीद कर और महंगे दाम में बेचते हैं, लेकिन मैंने तो केवल उन्हें इसलिए बताया था क्योंकि लोगों को पता तो चले कि मेरे पति कितने बुद्धिमान हैं। श्रोताओं, अब अपनी पत्नी के मुख से इस बात को सुनकर सेठ अपनी पत्नी की इस मूर्खता पर मन ही मन कोसने लगता है। दोस्तों, अब उधर सेठ उदास होकर अपने घर से बाहर एक पेड़ की छांव में जाकर बैठ जाता है और अपने मन ही मन सोचने लगता है, यदि इसी प्रकार चलता रहा तो एक दिन तो मेरा धंधा ही ठप हो जाएगा। मुझे खाने और दाने के लिए भी तरसना होगा। दर्शक बंधुओं, तभी सेठ अपने बारे में सोचने लगता है कि यदि इसी तरह चलता रहा तो अब तो कुछ ही दिनों में मुझे अनाज वाले इस व्यापार को ही बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो गांव की सभी लोग अनाज बोने लगे हैं। अब इस धंधे को करने में कोई शर नहीं रहा। श्रोताओं, अब तो सेठ इतना सोच ही रहा था कि वहीं पेड़ में बैठा एक कौवा सेठ के पास आता है और वह कौवा सेठ से आकर कहता है, हे धनी सेठ, आप दुखी क्यों हो? दोस्तों, तभी सेठ कौवे से कहता है कि हे कौवे, मैं इस राज्य का, इस गांव का सबसे धनी व्यक्ति हूं। मैंने अपनी बुद्धिमानी और अपने अच्छे कर्मों के चलते बहुत धन कमाया है, परंतु अब मेरा पूरा धंधा चौपट होता जा रहा है। मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूं और मेरा धंधा आखिर चौपट क्यों हो रहा है। मैं ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से वापस पुनः मेरा धंधा चलने लगे। हे कौवा, तुमको तो पता ही है कि मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, ना ही मैंने कभी अपने जीवन में धन का घमंड दिखाया और ना ही मैंने कभी किसी का मजाक बनाया। मैंने तो हमेशा असहाय लोगों की सहायता की है। जो लोग मेरे यहाँ से उधार मांग कर लेकर जाते हैं, मैं तो उन लोगों से भी वापस उधार नहीं मांगता, क्योंकि मुझे पता है यदि उसके पास पैसे देने के लिए ही होते तो वो मुझसे मांग कर नहीं ले जाता। इसलिए मैं किसी भी गरीब व्यक्ति को दुखी नहीं करता। परंतु आज तुम ही देखो, भगवान भी मेरी ना जाने कैसी परीक्षा ले रहा है। दर्शक बंधु, अब सेठ की इस दुख भरी बात को सुनकर वह कौवा सेठ से कहता है, सेठ जी, ठीक है, यदि वास्तव में आपको पुनः अपना धंधा चलाना है और जीवन में हर सुख को प्राप्त करना है तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। सेठ जी, यदि इस कहानी को आपने छोटी सी कहानी को पूरा सुन लिया तो जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहोगे, जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहोगे। सेठ जी, मैं जो कहानी आपको सुनाऊंगा, इस कहानी से यही सार निकलेगा कि चाहे भूखे रह जाना, लेकिन जीवन में कभी भी ये 3 बातें किसी को मत बताना। सेठ जी, इस कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि ये 3 बातें जीवन में कभी भी किसी मनुष्य को किसी को नहीं बतानी चाहिए। श्रोताओं, तभी कौवा सेठ से कहता है, सेठ जी, मैं उस कहानी को सुनाने जा रहा हूं
परंतु इस कहानी को आप बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है और बड़ी ही प्रेरणादायक है। श्रोताओ, अब तो कौवा सेठ को वह कहानी सुनाने लगता है। श्रोताओ, कौवा कहता है कि सेठ जी, किसी गांव में एक किसान रहा करता था। वह किसान अपने खेतों में काम करता और जो भी समय बचता उस समय में वह अपने गांव में ही एक सेठ के यहां काम किया करता था। सेठ जी, वही किसान के घर में किसान की पत्नी और किसान के 2 बच्चे रहा करते थे। किसान अपने घर को सेठ के यहां से जो भी पैसे मिलते उन्हीं पैसों को लाकर चलाया करता था। दर्शकों, उधर किसान की जो पत्नी थी, किसान की बड़ी पत्नी बड़ी ही भुलक्कड़ स्वभाव की थी। वह अपनी हर बात को भूल जाया करती थी और हर बात को हर किसी को बता दिया करती थी। दोस्तों, उधर किसान जहां अपने खेतों में काम किया करता था, वहां गांव में तेज बारिश होने की वजह से अब तो खेतों में भी पानी भर चुके थे। खेतों में इतना पानी भर गया कि खेतों में कोई पैर भी नहीं रख सकता। दोस्तों, उधर जिस सेठ के यहां किसान काम किया करता था, उस सेठ के यहां जब किसान एक दिन काम करने के लिए जाता है तो सेठ किसान से आकर कहता है, अरे सुनते हो, अब कल से तुम्हें आने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब हमने एक दूसरा नौकर रख लिया है। तुम्हारी जो भी पिछले महीने की पगार है उन पैसों को लेकर तुम जा सकते हो, क्योंकि हमारे घर में जितना काम चाहिए तुम उस काम को पर्याप्त पूर्ण तरह से नहीं करते, इसलिए तुम अपने पिछले महीने की पगार को लेकर अब यहां से चले जाओ। दर्शक बंधुओं, अब तो वह किसान अपने पिछले महीने की पगार को लेकर वापस अपने घर आ जाता है। किसान बड़ा ही दुखी था, क्योंकि वह अपने मन ही मन सोच रहा था, अब तो मेरे खेतों में भी पानी भर गए। उधर जो सेठ के यहां काम कर कर मैं कमाता था, अब तो वह सारा भी चला गया। हे प्रभु, अब मैं अपने बीवी बच्चों का पेट कैसे पालूंगा। दर्शक बंधु, वह बेचारा किसान यह सोचता सोचता अपने घर आ जाता है। उधर जैसे ही किसान अपने घर के दरवाजे पर आकर पहुंचता है तो किसान की पत्नी देखती है कि उसके पति के हाथ में आज तो काफी पैसों की गड्डी है। अपने पति के हाथ में कुछ रुपए देखकर किसान की पत्नी झट से भाग कर आती है और अपने पति के हाथ से उन पैसों की गड्डी को अपने हाथ में ले लेती है। श्रोताओ, किसान की पत्नी बहुत खुश थी। तभी किसान की पत्नी पूछती है, अजी सुनते हो, आज इतने सारे पैसे तुम कहां से लेकर आए। दोस्तों, तभी किसान कहता है, भाग्यवान, अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, क्योंकि अब मैं सेठ के यहां जहां काम करता था वहां से अब मैं हट चुका हूं और सेठ ने मुझे पिछले महीने की पगार देकर भेज दिया है। भाग्यवान, अब तो हमारे पास कोई सहारा ही नहीं बचा, अब हम क्या करेंगे। दोस्तों, अब तो किसान रोज अपने घर ही रहने लगता है। किसान का जितना भी समय होता वह अपने छोटे छोटे दोनों बच्चों को सुबह पाठशाला छोड़कर आता और उसके बाद सारे दिन अपने घर में ही बिताता। दोस्तों, अब तो किसान भी घर पड़ा पड़ा बहुत परेशान हो जाता है। उधर किसान के घर में जो जमा पूंजी थी, जो पैसे सेठ ने किसान को दिए थे, अब तो वह पैसे भी रखे रखे ही खर्च होते जा रहे थे। अब एक तरह से मानो तो किसान बहुत परेशान होता जा रहा था। श्रोताओ, धीरे धीरे काफी समय बीतता रहा। उधर किसान के घर में अब जो पैसे रखे थे वह पूरी तरह समाप्त हो चुके थे। दोस्तों, अब एक दिन तो ऐसा आता है जब किसान के घर में रात के समय का भोजन ही नहीं बनता। दोस्तों, यह देखकर किसान बड़ा ही दुखी होता है
उधर किसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हे प्रभु, आपने आखिर ये कैसे दिन दिखा दिए। हे प्रभु, मैं मानता हूं कि मुझसे और मेरी पत्नी से पिछले जन्मों में कोई बुरे कर्म हुए होंगे, जिनकी वजह से हमारे मुंह में एक चावल का निवाला भी नहीं लगा। लेकिन प्रभु, आखिर हमारी संतान ने, इन बच्चों ने ऐसा क्या बिगाड़ा है जिसकी वजह से इन्हें भूखा सोना पड़ रहा है। दोस्तों, इस तरह से सोचते सोचते वह किसान बहुत दुखी होता है। एक दिन, दूसरे दिन होते ही किसान अपने घर से एक कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाने लगता है। दोस्तों, उधर किसान अब जंगल से लकड़ियां काट कर शहर में बेचकर आने लगता है। अब वहां से जो भी पैसे मिलते, उन पैसों को लाकर और उनका भोजन लाकर किसान अपने बीवी बच्चों को खिलाने लगता है। दर्शक बंधु, अब तो रोज रोज किसान सुबह उठते ही एक कुल्हाड़ी हाथ में लेकर और जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चला जाया करता था और जंगल से लकड़ियां काटकर लाकर शहर में बेचने लग जाता है। दोस्तों, धीरे धीरे काफी समय बीतने लगता है। उधर किसान के घर में अब तो 2 समय का भोजन भी बनने लगता है। दोस्तों, समय बीतते बीतते काफी समय हो जाता है। अब तो किसान उन्हीं पैसों से एक बैलगाड़ी खरीद कर ले आता है, जिससे रोज सुबह होते ही उस बैलगाड़ी से जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चला जाता है। और बैलगाड़ी की वजह से किसान अब रोज ज्यादा लकड़ियां काटता है और ज्यादा लकड़ियों को बाजार में बेचकर आता है, जिससे किसान को ज्यादा ही मुनाफा होता है। श्रोताओ, अब ज्यादा मुनाफा पाकर किसान को ज्यादा धन प्राप्त होता है, जिससे धीरे धीरे किसान थोड़ा थोड़ा धनवान होने लगता है। अब तो किसान ने अपने रहने के लिए झोपड़पट्टी को उठाकर अच्छा मकान बना लिया। उधर किसान बहुत ही सुखी था। किसान भगवान से बस एक ही दुआ कर रहा था, हे प्रभु, यदि उस रात्रि में आप हमें भूखे नहीं मारते तो शायद ही आज मैं इस मुकाम पर पहुंचता। मुझे अपने पूरे जीवन में उसी तरह लोगों के घर में काम करना पड़ता। हे प्रभु, किसी ने सत्य ही कहा है, आप जो भी करते हो अच्छे के लिए ही करते हो। यदि बुरे के साथ भी कुछ करते हो तो वह भी अच्छे के लिए ही करते हो। श्रोताओं, अब इस तरह से चलता रहा। एक दिन अब गांव के सभी लोग सोच ही रहे थे, आखिर इस किसान के पास इतना धन कहां से आ गया कि ये इतना धनवान होता जा रहा है। हमें देखो, हम तो इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, परंतु हमारे पास तो इतना धन आज तक नहीं आया और इस किसान के पास इतना सारा धन आ गया। श्रोताओं, अब तो गांव के सभी लोग उस किसान के घर के चारों ओर देखने लगे। रात्रि में जब किसान सोता तो उसके घर में खिड़की से झांक कर देखते, आखिर ये करता क्या है। दोस्तों, अब गांव वालों को सबको पता ही था कि किसान की जो पत्नी है वह बड़े ही भुलक्कड़ स्वभाव की है। उसे जो भी पूछो वह बातों ही बातों में आकर सब बता देती है। दोस्तों, इस बात का पता होते हुए गांव के सभी लोग अब तो एक दिन किसान के जंगल में जाते ही पीछे से किसान के घर आ जाते हैं। किसान के घर आते ही किसान की पत्नी से कहते हैं, अरे आप तो बड़े ही भाग्यवान हो जो आपको ऐसा पति मिला। देखिए, आपके पति ने आपके घर की पूरी गरीबी मिटा दी। आखिर भाभी हमें तो बताइए, आपके पति क्या करते हैं। दोस्तों, तभी किसान की पत्नी उन लोगों की बातों में आकर उन लोगों से कहती है, अरे मेरे पति जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाते हैं और मेरे पति जो लकड़ियां काटते हैं वह लाल वृक्ष की काटते हैं। इसीलिए लाल वृक्ष की सभी लकड़ियां बाजार में बड़े ही महंगे दाम में बिकती है और इसी वजह से हम धनवान होते जा रहे हैं। दोस्तों, अब इस बात का पता चलते ही दूसरे ही दिन से गांव के सभी लोग किसान के जाने से पहले ही उसी जंगल में
लाल वृक्ष की लकड़ियां काटने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, किसान तब तक पहुंचता जब तक तो वहां से सभी लकड़ियों को काटकर गांव वाले ले जा चुके थे। दोस्तों, अब तो रोज रोज ही इस प्रकार से होने लगा। किसान के पहुंचने से पहले ही गांव के लोग उन लकड़ियों को काटकर शहर में जाकर बेच आया करते थे। दोस्तों, अब तो किसान बड़ा ही परेशान होने लगा। वह रोज रोज एक ही बात को सोचता, हे प्रभु, आखिर यह क्या बात हुई? मेरे जाने से पहले ही लोग यहां से लकड़ियां को काट कर ले जाते हैं। आखिर इन लोगों को यहां का पता कैसे चला? अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं तो एक दिन गरीब ही हो जाऊंगा। दोस्तों, अब किसान अपने घर ही रहने लगता है, क्योंकि लकड़ियों को तो रोज रोज गांव के लोग आधी रात्रि को ही काट कर ले जाया करते थे, तो उसका जाने का कोई फायदा ही नहीं था। दोस्तों, अब तो किसान एक बार पुनः उसी तरह गरीब हो चला जिस तरह से पहले था। श्रोताओ, कहते हैं कि यह समय भी बड़ा ही बलवान है। कहते हैं कि समय बड़ा बलवान है। यह मनुष्य को जहां से शुरू करता है वहीं पे लाकर खड़ा कर देता है। श्रोताओ, इसी तरह कुछ किसान के साथ हो रहा था। दोस्तों, उधर वह कौवा उस सेठ से कहता है, सेठ जी, अब आप ही बताइए यह सब किस प्रकार से हुआ? तभी कौवे की बात सुनकर सेठ कहता है, कौवे, यदि वह किसान की पत्नी गांव वालों को उसके बारे में नहीं बताती तो शायद ही मुझे लगता है कि वह किसान इतने बुरे दिन देख पाता। और किसान की पत्नी की वजह से ही किसान के घर में गरीबी आई है। श्रोताओ, तभी कौवा सेठ से कहता है, सेठ जी, इसीलिए आपके घर में भी गरीबी आपकी पत्नी की वजह से ही आई है। श्रोताओ, तभी कौवा कहता है, सेठ जी, मैंने आपकी पत्नी अर्थात सेठानी जी को एक दिन गांव वालों को आपके धंधे के बारे में, आपके व्यवसाय के बारे में बताते हुए देखा था, और इसी वजह से आपका धंधा चौपट हुआ है। दर्शक बंधु, तभी वह कौवा उस सेठ से कहता है कि सेठ जी, आज मैं आप लोगों को 3 बातें बताने वाला हूं। यदि इन 3 बातों को सेठ जी आप अपने दिमाग में बैठा लेते हो, यदि इन 3 बातों पर अमल कर लेते हो, तो जीवन में कभी भी गरीबी का मुख नहीं देखना पड़ेगा, जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहोगे। सेठ जी, पहली बात, चाहे भूखे मर जाना, लेकिन कभी भी अपनी कमाई के जरिए के बारे में कभी किसी को मत बताना। कहते हैं कि यदि आप अपनी कमाई का जरिया हर किसी को बता दोगे तो आपका वह कमाई का जरिया धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। दर्शक बंधुओं, दूसरी बात, कभी भी अपने मित्रता और अपनी दुश्मनी के बारे में किसी को मत बताना। कहते हैं कि यदि आप अपनी मित्रता और दुश्मनी के बारे में अन्य किसी को बता दोगे तो लोग आपकी दुश्मन को आपसे ही लड़ाने का प्रयास करेंगे, आपके मित्र से आपको बुरा करने का प्रयास करेंगे। तीसरी बात, कभी भी अपने जीवन में अपनी घर की बातें किसी को मत बताना। श्रोताओ, कहते हैं कि घर की बातें अन्य लोगों को बताने से घर का मान सम्मान समाप्त होता है और लोग घर की बातें पता चलते ही मजाक बनाने लगते हैं। श्रोताओ, इन 3 बातों पर हर मनुष्य को अमल करना चाहिए। यदि इन 3 बातों पर आप अमल कर लेते हैं तो जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहोगे, जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहोगे। दर्शक बंधुओं, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और एक बार पुनः मिलते हैं इसी तरह ज्ञानवर्धक कहानी यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।